पूरा मामला सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध। सर जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एसडीएम ज्योति मौर्या की कहानी आप जानते होंगे। आलोक मौर्या दरअसल क्या कह रहे हैं, रोते बिलखते हुए, वो सुनने का वक्त आ गया दर्शकों, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुआ है, एक से बढ़कर एक इल्ज़ाम लगे हैं। प्यार मोहब्बत में धोखा, शक, आधार, ये सब चीज़ नॉर्मल हो गया आज के ज़माने में। जैसे जैसे इंसान जो है आगे की ओर बढ़ रहा है, उतना ही एक दूसरे पे विश्वास उठता जा रहा है, और विश्वास उठने की वजह से ही, शक के आधार पे ही ये आज इन लोगों के रिश्ते में दरार आई है। जरा सा समझिए कि आलोक मौर्या क्या कुछ कह रहा है। पूरा मामला सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध। सर जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया, और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्या मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्या के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई, और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहीं। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया, और इलाहाबाद देखा आपने। अब आलोक मौर्या का जो कहना है, उनको सुनने के बाद उनकी बातें सही लगती हैं, ज्योति मौर्या की बात सुनने के बाद उनकी बातें सही लगती हैं। ऐसे मामले में अब किस पे विश्वास किया जाए, किसे धोखेबाज कहा जाए और किसे सही कहा जाए, ये मेरे बस में नहीं है। अब ये तो खैर जज साहब और कोर्ट में फैसला होगा, कानून व्यवस्था फैसला कर देगा कि दरअसल ज्योति मौर्या सही हैं या एसडीएम। लेकिन कौन गिरफ्तार होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पे आपकी क्या राय दर्शकों में कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया के बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।